मैं अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हूँ, जो झारखंड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में कुछ ऐसा शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं उसको कि मतलब जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए था। आप समझ सकते हैं इस मैटर से कि लगभग सप्ताह भर से ये मामला चल रहा है। कभी विनोबा भावे में सुशील टोपो सर आते हैं और इन पर आरोप लगा के चल जाते हैं कि हमको एसटी बोला गया है, मतलब कहा गया कि मैं आदिवासी हूँ। और जब अभी हम लोग सर के पास गए तो उन्होंने इसको पूरा खारिज कर दिया। और इसको खारिज करते हुए हमारे साथ अभी एबीवीपी के अध्यक्ष रितेश यादव जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या मत रखते हैं। इन पेपर में ये दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम इनसे पहुंचे हैं और इनसे जानकारी जानना चाहते हैं। देखिए, ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में ये सब बहुत अपमानजनक बात है और हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब जातिवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है खुलेआम। ऊपर से वो कहाँ कहते हैं हम आदिवासी हैं। कहाँ से आदिवासी हुए? वो तो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन आदिवासी होता है क्या? पहला बात ये वो आदिवासी नहीं है। और दूसरी बात कि उनको पता है कि हमारा जो गमन वाला जो आरोप था वो तो होगा ही होगा, कभी ना कभी वो तो फंसेंगे ही, जाएंगे ही। इसलिए उनको पता चल चुका है कि हम ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। बस कुछ ना कुछ तिलबिला रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये जो वो कर रहे हैं वो कोई साजिश है या फिर इस बस शिक्षा को एक होता है ना कि राजनीतिक बना दिए हैं ये लोग? साजिश के तहत ही हुआ है, साजिश के तहत हुआ है और इसमें बहुत लोग शामिल हैं। जैसे कि कौन कौन आप नाम ले सकते हैं? जैसे वो अन्य बहुत सारे हैं, अन्य छात्र संगठन भी हैं और बहुत लोग हैं। अब नाम तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत लोग हैं। तो आपको क्या ये उचित लगता है कि शिक्षा के मंदिर में एक समझ लीजिए कि पक्ष तरफ से एक विपक्षी तरफ से दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे राजनेता हैं, इन लोग को कुर्सी चाहिए बस, ऐसा क्या सही है? नहीं, ये बहुत अनुचित बात है और ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। और ये हमेशा ये बहुत बड़ा कोलंबस कॉलेज के हिसाब से इतना बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है और ऐसा प्रचार्य है वहाँ पे और ऐसा हरकत हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य है। अच्छा, एक और आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो चुने गिने शिक्षक हैं जो बढ़िया हैं उनको यहाँ रख लिया जाता है और गांजा फूकने वाला और दारू पीने वाला को कोलंबस कॉलेज में भेज दिया जाता है। क्या ये प्रिंसिपल के द्वारा लगाया गया अपराध उन शिक्षकों पर, क्या आपको लगता है कि ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। देखिए वो तो नहीं उनके दिल दिमाग में क्यों आए यहाँ पर ही। लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि वो तो समथिंग उनके दिमाग में प्री प्लान कुछ था। और मैं ये कहूँगा साथ में कि हमारे यहाँ चूँकि सीसीटीवी और विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो फैसिलिटी है, इसलिए मैं बच गया बस। अच्छा, क्या अगर ये झूठा आरोप है तो क्या प्राचार्य पे आप कोई कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई या कुछ करेंगे? हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी कमिटी है। दिस विल बी पुट अप इन डिसिप्लिनरी कमिटी और जो डिसिप्लिनरी कमिटी के जो डिसीजन होगा वो इम्प्लीमेंट उनके ऊपर होगा और आने वाले समय में कोई भी उस तरह के अगर एक्टिविटी करते हैं उनके ऊपर है। सर, कोई वित्तीय यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी, उसकी जांच कहीं जा हो रही है, क्या लगता है उसके पीछे कारण यही है कि वो पूरा नहीं हो रहा है या कुछ पर दबाव बनाने की? देखिए, मेरे ख्याल से उनको शायद कहीं से इंडिकेशन आया है कि शायद एक बार ऑलरेडी उनको गिल्टी पाया गया है सिंडिकेट की 160वीं या कुछ उसमें। और वो अभी रिपोर्ट पूरी फाइनल आने वाली है 2-3 दिन में ही। और शायद उनको कुछ कहीं से इंडिकेशन मिला होगा कि उनके अगेंस्ट जा सकता है, तो शायद उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो आए हों। सर, इस मामले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे दुख लगा इस बात की कि हम लोग एक बड़े यूनिवर्सिटी के हैं, मेंबर हैं और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। हम सभी से मिलते हैं, सभी की समस्या सुनते हैं और उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है। और मैं किसी भी मेंबर या किसी से ये उम्मीद नहीं कर, खासकर प्रिंसिपल से, कि इस तरह का एलिगेशन वो लगाए। पूरी तरह से आप इसको क्या मानते हैं, साजिश से क्या? जरूर कुछ तो लगता है, कुछ तो है इंडिकेशन, बिकॉज अचानक आके और जिस तरह और मीडिया में जाना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है।
और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोलंबस कॉलेज के प्रिंसिपल जी आप अगर हमको देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो एक बात आप समझिए कि वहाँ जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं, वो आचार्य हैं हमारे, और वो पूजनीय हैं, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गांजा फूकते हैं, दारू पीते हैं। ये कतई गलत है, इसका कोई भी आपका इसमें साथ नहीं देगा, इसीलिए मनगढ़ंत बात नहीं बोलिए। और मैं एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा कि इस मामले को कब तक इनको जो होता है कि खारिज कर देना चाहिए। इससे मतलब होता है ना कि बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कि विनोबा भावे झारखंड का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, कोलंबस नंबर 1 कॉलेज रह चुका है और अभी भी है। लेकिन जब दोनों ऐसे करेंगे तो इससे शिक्षा का स्तर हमारे झारखंड में गिरेगा, और ये तो गिरा हुआ है और भी गिर रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहिएगा कि इसको कब तक ख़त्म कर देना चाहिए? अब बस मीडिया के पास जाके इसका बकलोली करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है, जो स्टे लगा था उसको फिर से सिंडिकेट में मीटिंग करवा के उसको जो क्लियर कर देना चाहिए। लटकाने से क्या फ़ायदा? हाँ, जब अगर गमन हुआ है, अगर आपके पास है सब कुछ, ऑडिट हुआ है, तो आप उसको एक्शन लीजिए ना। तीर के करने से क्या फ़ायदा? ऐसा ही चलता रहा, फिर ही कुछ ना कुछ नौटंकी करेगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, लड़ते रहेगा। देखिए आप छात्र एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। जो आप छात्र संघ के नेता हैं, ठीक है, और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया वो गलत है, आप मान रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के ओर से जो कॉलेज गया मीडिया के पास, तो यूनिवर्सिटी को भी अपना ये मतलब उन पर कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये आगे बढ़ के कुछ और कर सकते हैं फिर? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए ना, करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ विनोबा भावे के अध्यक्ष थे ABVP के, ठीक है, और छात्र संघ के भी हैं। तो आपसे एक बात हम बता देना चाहेंगे कि जो राजनीति हो रहा है ना, पक्ष और विपक्ष लेके, ये छात्रों पर मत कीजिए, क्योंकि छात्र इस देश का भविष्य है, और भविष्य को यहाँ पर राजनीति कराइएगा। देखिए, जातिवाद और धर्मवाद अगर हिंदुस्तान में नहीं रहता तो हिंदुस्तान शायद विश्व का नंबर 1 देश रहता, लेकिन इसको खा गया है राजनीति। और आप लोग यही राजनीति पाठशाला में और यूनिवर्सिटी में भी कीजिएगा तो ये सराहनीय नहीं है। मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ, जय हिंद।